जो सोने वाले हैं ना वो तो मस्त सोते हैं, उनके पड़ोसी परेशान होते हैं। तो नाक से जिनको आवाज निकलती है ना, उसकी सबसे अच्छी दवा है गाय का घी। हल्का गरम करो, रात में नाक में डाल के सो जाओ, 2-3 दिन में आवाज आना बंद हो जाए। कई लोग हैं जिनको रात में नींद नहीं आती और गोली खाते हैं नींद की, उनको बोलो कि गाय का घी डाल के सोए, नींद बहुत अच्छी आती है। और ये जो गाय का घी है ना, ये बहुत अच्छी दवा है जब किसी को लकवा मार जाता है, पैरालिसिस होता है, ब्रेन स्ट्रोक होता है, ब्रेन हेमरेज होता है। तो उसमें क्या होता है कि दिमाग में कहीं खून जमा हो जाता है, तो गाय का घी डालते रहो नाक में, तो वो सारा जमा हुआ खून पिघल जाता है। बहुत अच्छी दवा है ये गाय का घी। अब आप इसको घर में ही तैयार करना। गाय का दूध ले लेना, दूध का दही बना लेना, दही से मक्खन निकाल लेना, मक्खन को गरम करना तो घी बन जाएगा। ठीक है, बनाना घर में, क्योंकि बाजार के घी का भरोसा नहीं। अगर आप बाजार का घी खरीदेंगे तो उसमें मिलावट है। घर में बनाना, दूध खरीद के, दही जमा के। और गाय के घी की सबसे बड़ी विशेषता है कि ये जितना पुराना होता है उतना ही अच्छा होता है। ये खराब नहीं होता कभी। कांच की बोतल में गाय का घी रखो, कभी भी खराब नहीं होता। 10 साल, 20 साल, 25 साल। तो इसलिए आप बना बना के रखते रहो, काम आएगा, आपके पड़ोसियों के काम आएगा। आगे चले और कुछ बीमारियों की बात करें। आंखों की बीमारी, जैसे आंखों में कम दिखाई देता है, मोतियाबिंद हो सकता है, आंखों में काला मोतिया हो सकता है, ग्लूकोमा जिसको कहते हैं, रेटिनल डिटैचमेंट, आंखों का पर्दा खिंच जाता है, आंखों से रात में नहीं दिखता, नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, किसी को दिन में नहीं दिखता, डे ब्लाइंडनेस कहते हैं। ऐसी आंखों की जितनी बीमारियां आप जानते हैं, सबकी ताजा गाय का मूत्र 1-1 बूंद आंख में डालो। सवेरे सवेरे गाय जो पहला मूत्र देती है ना, वो वाला 1-1 बूंद आंख में डालो, बहुत अच्छे से आंखें ठीक होती हैं। और ऐसी कई आंखों की बीमारी ठीक होती है जो कभी ठीक होती नहीं। जैसे रेटिनल डिटैचमेंट एक बीमारी है, ये जल्दी ठीक नहीं होती, करोड़ों रुपए खर्च करो तो भी ठीक नहीं, लेकिन गाय के मूत्र से बिल्कुल ठीक हो जाए। वो जो ड्रॉपर आता है ना, वो ड्रॉपर से गाय मूत्र भर के 1-1 बूंद आंख में डाल, बहुत अच्छा है। और यही गोमूत्र जो है ना, कान में डालो, कान की बीमारी ठीक कर देता है। जैसे कान में किसी को सुनाई कम देता है तो उसको कहो गोमूत्र डाले। किसी किसी को कान में हर समय आवाज आती रहती है, ऐसे हम, ऐसे आवाज आती है, वो हमिंग साउंड की बहुत अच्छी दवा है गोमूत्र। कान में डालो, ठीक। कान में जितना दर्द होता है, बहुत तेज दर्द होता है, 1 बूंद गोमूत्र डालो, 1 मिनट में ही दर्द बंद हो जाए, ताजा ताजा। हाँ, कान में किसी के मवाद निकलता है, कई बार हमने देखा छोटे बच्चे के कान बहते रहते हैं, गोमूत्र डालो, बिल्कुल बंद हो जाता है कान। बहुत अच्छी दवा है ये गोमूत्र। बस सावधानी इतनी ही रखनी है कि जिस गाय का मूत्र लेंगे वो गर्भवती नहीं होनी चाहिए, और देशी गाय का। आगे चले, गले की कुछ बीमारियों की बात करूं। गले में कितनी भी खराब से खराब बीमारी हो, कोई भी इन्फेक्शन हो, इसकी सबसे अच्छी दवा है हल्दी। जैसे गले में दर्द है, गले में खराश है, गले में खांसी है, गले में कफ जमा है, गले में टॉन्सिलाइटिस हो गया, ये सब बीमारियों में आधा चम्मच हल्दी लेना और मुंह खोलकर गले में डाल लेना। चम्मच में हल्दी भरना, अंदर गले में यहाँ डालना, जीभ पे नहीं, गले में, और फिर थोड़ी देर चुप होके बैठ जाना। तो ये हल्दी गले में नीचे उतर जाएगी लार के साथ, और एक खुराक में ही सब बीमारी ठीक होगी।
दोबारा डालने की जरूरत नहीं। ये छोटे बच्चों को तो जरूर करना। ये बच्चों के टॉन्सिल जब बहुत तकलीफ देते हैं ना, तो हम ऑपरेशन करवा के उनको कटवाते हैं, वो करने की जरूरत नहीं है, हल्दी से सब ठीक होता है। आगे चले, गले और छाती से जुड़ी हुई कुछ बीमारियां हैं, जैसे खांसी। खांसी का एक इलाज तो मैंने बताया, हल्दी गले में डालोगे खांसी तुरंत बंद हो जाएगी, कितनी भी जोर की खांसी। दूसरी दवा है अदरक। अदरक तो समझते हैं क्या कहते हैं, छत्तीसगढ़ में अदरक ही कहते हैं। ये जो अदरक है ना, इसका छोटा सा टुकड़ा मुंह में रख लो और टॉफी की तरह चूसो, खांसी तुरंत बंद हो जाए। और जब किसी का खांसते खांसते चेहरा लाल पड़ता हो तो अदरक का रस ले लो, उसमें थोड़ा पान का रस मिलाना। पान तो समझते हैं जो हम खाते हैं, पान का रस अदरक का रस दोनों मिलाना 1-1 चम्मच, और उसमें मिलाना थोड़ा सा या तो गुड़ नहीं तो शहद, और इसको गर्म कर लेना थोड़ा, फिर पी लेना। तो जिनको खांसते खांसते चेहरा लाल पड़ता है उनकी खांसी 1 मिनट में ही बंद हो जाए। और एक अच्छी दवा है अनार, है ना अनार, इसका रस पियो गरम कर, अनार का रस गरम करके पियो, खांसी तुरंत ठीक होती है। काली मिर्च है, गोल मिर्च, इसको मुंह में रख के चबा लो, पीछे से गर्म पानी पी लो, खांसी बंद हो जाए। काली मिर्च को चूसो तो भी खांसी बंद हो जाए। बहुत दवाएं हैं खांसी। आगे चले, छाती की कुछ बीमारियां जैसे दमा, अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा, ये तीनों बीमारियों का सबसे अच्छा इलाज है गाय मूत्र। आधा कप गोमूत्र पियो सवेरे का ताजा ताजा, तो दमा ठीक होता है, अस्थमा ठीक होता है, ब्रोंकियल अस्थमा ठीक होता है। और गोमूत्र पीने से टीबी भी ठीक हो जाती है, ट्यूबरकुलोसिस। लगातार 5-6 महीने पीना पड़ता है। और खांसी के साथ, माफ करना, ये छाती के साथ जो दमा अस्थमा है, इसकी दूसरी एक दवा है दालचीनी, जो मैंने पहले बताया। दालचीनी या तो गुड़ के साथ लेना या शहद के साथ गर्म पानी से, ये भी ठीक कर देता है दमा अस्थमा। पेट की कुछ बीमारियां हैं, जैसे पेट खराब है, दस्त हो गए हैं, बार बार आपको टॉयलेट जाना पड़ता है, तो इसकी सबसे अच्छी दवा जीरा। आधा चम्मच जीरा चबा के खा लो, पीछे से गुनगुना पानी पी लो, तो दस्त एकदम बंद हो जाते हैं, एक ही खुराक में। और जब बहुत ज़्यादा दस्त हो, हर 2 मिनट में आपको टॉयलेट जाना पड़ता है, तो आधा कप कच्चा दूध ले लो बिना गर्म किया हुआ, और उसमें नींबू डाल के जल्दी से पी लो। नींबू डालोगे ना, दूध फट जाएगा, फटने से पहले पीना। और एक ही खुराक लेना, बस इतने में ही खतरनाक दस्त ठीक हो जाते हैं, एक ही खुराक। और एक दवा बताना चाहता हूँ दस्त की, ये जो बेल पत्र पर फल लगता है ना, बेल का फल, उसका जो गूदा होता है वो आप चबा के खा लो, पीछे से थोड़ा पानी पी लो, ये भी दस्त ठीक कर देता है। बेल का पाउडर मिलता है बाजार में, वो आप 1 चम्मच पाउडर गुनगुने पानी में पी लो, ये भी दस्त ठीक कर देता है। पेट अगर आपका साफ नहीं होता, कब्जियत रहती है, तो इसकी सबसे अच्छी दवा है अजवाइन। अजवाइन आप जानते हैं घर में है, इसको गुड़ में मिला के चबा के खाओ और पीछे से गर्म पानी पी लो, तो पेट तुरंत साफ होता है। रात को खा के सो जाओ, सुबह उठते ही पेट साफ होता है। और एक अच्छी दवा है पेट साफ करने के लिए, बेल, ये जो होता है ना त्रिफला चूर्ण, हर बहेड़ा आंवले से बनता है त्रिफला, 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण ले लो पानी के साथ रात को सोते समय, पेट साफ हो। और कुछ पेट से जुड़ी 2-3 खराब बीमारियां हैं, जैसे बवासीर, पाइल्स, हेमोरॉइड्स, फिस्टुला, फिशर, ये सब बीमारियों में अच्छी दवा है मूली का रस।
1 कप मूली का रस पियो खाना खाने के बाद, दोपहर को या सवेरे, शाम को मत पियो। मूली का रस सुबह या दोपहर को खाने के बाद 1 कप, तो हर तरह का बवासीर ठीक होता है, बगंदर ठीक होता है, फिस्टुला फिशर ठीक होता है। अनार का रस पियो तो भी ठीक हो जाता है। घुटनों का दर्द है, गठिया, संधिवात, इसकी दवा है मेथी, हल्दी और सूखा हुआ अदरक, सौंठ। हल्दी, मेथी, सौंठ, ये तीनों को बराबर मात्रा में पीसकर इनका पाउडर बना के 1 चम्मच लेना गर्म पानी के साथ सुबह खाली पेट, तो इससे घुटनों का दर्द ठीक होगा, कमर का दर्द ठीक होगा, 1.5-2 महीने ले सकते हैं। और एक अच्छी दवा है, एक पेड़ होता है, उसको हम हिंदी में हार सिंगार कहते हैं, संस्कृत में परिजात कहते हैं, उड़िया में गंगा शिवली कहते हैं। उस पेड़ पर छोटे छोटे सफ़ेद फूल आते हैं और फूल की डंडी नारंगी रंग की होती है और उसमें खुशबू बहुत आती है। रात को फूल खिलते हैं और सुबह देखोगे तो सब जमीन पे पड़े हुए मिलते हैं। ये पेड़ के 5 पत्ते तोड़ो, पत्थर में पीस के चटनी बनाओ और 1 गिलास पानी में इतना गर्म करो कि पानी आधा हो जाए, फिर इसको ठंडा करके पियो, तो 20-20 साल पुराना गठिया का दर्द इससे ठीक है। बहुत अच्छी बात। और यही जो पत्ते हैं ना, हार सिंगार, गंगा शिवली के, इस पत्ते को पीस के गर्म पानी में डाल के पियो तो बुखार ठीक कर देता है। और जो बुखार किसी दवा से ठीक नहीं होता वो इससे ठीक होता है, जैसे चिकनगुनिया का बुखार, डेंगू फीवर, इंसेफ्लाइटिस, ब्रेन मलेरिया, ये सभी ठीक होता है। बुखार की और एक अच्छी दवा है अपने घर में, तुलसी पत्ता। 10-15 तुलसी पत्ता तोड़ो, 3-4 काली मिर्च ले लो, पत्थर में पीस के 1 गिलास पानी में गर्म करके पी जाओ, तो इससे भी बुखार ठीक होता है। बुखार की और एक दवा है, नीम की गिलोय, अमृता भी कहते हैं उसको, गुड़ुची भी कहते हैं, गुड़ुंची कहते हैं, गुड़ुची कहते हैं, गिलोय कहते हैं। ये नीम के पेड़ पर एक बेल चलती है, उसको थोड़ा सा काट लो चाकू से और पानी में पहले उसको पत्थर पे पीट लेना, कुचल लेना, फिर पानी में उबाल लेना, फिर वो पानी पी लेना, तो खराब से खराब बुखार ठीक हो जाता है 3 दिन में। और कई बार बुखार जब बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, तो ऐसा होता है कि खून में श्वेत रक्त कणिकाएं, WBC कम हो जाते हैं, प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, तब उसमें सबसे ज़्यादा काम आती है ये गिलोय, गुड़ुच। और एक दवा बताता हूँ, वो भी आपके बहुत काम आएगी। ये जो चूना होता है ना, पान में खाते हैं चूना, पत्थर वाला, ये 70 बीमारियां ठीक कर देता है, अकेला चूना 70 बीमारी ठीक करता है। क्या क्या बीमारी ये ठीक करता है? जैसे किसी को पीलिया हो जाए, जॉन्डिस है ना, उसकी सबसे अच्छी दवा है चूना। गेहूं के दाने के बराबर चूना गन्ने के रस में मिला के पिलाओ जिसको पीलिया हो, बहुत जल्दी ठीक कर देता। और यही चूना जो है ना, नपुंसकता की सबसे अच्छी दवा है। अगर किसी को नपुंसकता है, इम्पोटेंसी है, पुरुष के वीर्य में शुक्राणु बिल्कुल नहीं है, आप उसको चूना खिलाते हो गन्ने के रस में, 1.5 साल में भरपूर शुक्राणु बनने लगते हैं। माताओं के लिए भी बहुत काम का है। जिन माताओं के शरीर में अंडे नहीं बनते, उनकी बहुत अच्छी दवा है ये चूना। और ये चूना बच्चे लोग सब सुने, विद्यार्थी, आपको अगर लंबाई बढ़ानी है तो चूना खाओ, लंबाई बहुत बढ़ती है। कैसे खाएंगे? गेहूं के दाने के बराबर चूना रोज दही में मिला के खाओ, और दही नहीं है तो दाल में मिला के खाओ, दाल नहीं है तो पानी में मिला के पानी